दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी के बारे में मैं शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, वरना ये आपके लिए एक स्पॉइलर की तरह काम करेगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगा और क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा आप पहले से उसे बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में कुल मिला के 3 लोग होते हैं। पति का नाम एंटनी और पत्नी का नाम प्रिया है, और हाँ, इनकी कनी नाम की एक बेटी भी है। तो एंटनी एक आईटी सेक्टर में जॉब करता है और प्रिया फिलहाल एक हाउसवाइफ है, पर साथ ही साथ वो जॉब के लिए इंटरव्यू भी दे रही है। तो अगले दिन हम देखते हैं प्रिया के पड़ोस में मानुएल नाम का एक बंदा अपने माँ के साथ रहने आता है। दरअसल ये घर उन्हीं का है। मानुएल जब छोटा था वो यहीं पे रहता था, पर बड़े होने के बाद अपने माँ के साथ बड़े शहर में रहने के लिए चला गया था। पर इस छोटे से शहर में इनका एक बेकरी पहले से ही है, तो वो उस बेकरी का पूरा काम खुद ही संभालने लगता है। फिर धीरे धीरे मैनुएल पड़ोसियों के साथ घुल मिल जाता है। दरअसल प्रिया के घर से मैनुएल का घर अच्छे से दिखता है। तो एक दिन मैनुएल प्रिया और एंटनी के घर से बाहर जाने का इंतजार करता है। फिर वो जैसे ही बाहर चले जाते हैं, मैनुएल एक जगह पे जाके एक लकड़ी में लाल कपड़ा बांध के उसे जमीन में गाड़ देता है। और फिर मैनुएल उसके आस पड़ोस के सभी के घर जाता है और उनके घर से वो उस लकड़ी के तरफ देखता है, सिर्फ एक घर को छोड़ के, और किसी के यहाँ से वो लकड़ी साफ साफ नहीं दिख रहा है। और जिसके घर से वो जगह दिख रहा है वो पति पत्नी रोज 2 घंटे के लिए चर्च जाते हैं। फिर वो वापस अपने घर आ जाता है। पर ये सब क्या था, इन सब के बारे में हमें इस मूवी के अंत में पता चलेगा। फिर हम देखते हैं मैनुएल की दोस्ती यही पास ही में रहने वाली स्टेफी के साथ हो जाता है। स्टेफी भी कहीं ना कहीं मैनुएल को पसंद करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद प्रिया और एंटनी अपने मैरिज एनिवर्सरी के पार्टी में सभी पड़ोसियों को बुलाते हैं। तो रात को सब लोग पहुंच जाते हैं, पर मैनुएल अभी तक नहीं आया होता है। तो स्टेफी ये चीज नोटिस करती है और मैनुएल को मैसेज करके यहाँ पे आने के लिए कहती है। फिर हम दूसरी तरफ मैनुएल को देखते हैं। वो अपने अंकल को कॉल करके कहता है प्लान ऑन है और सब कुछ उसी हिसाब से होगा जैसे हमने सोचा था। फिर हम देखते हैं मैनुएल जानबूझ के खिड़की के पास आयरन को ऑन करके अपनी माँ की साड़ी के ऊपर रख देता है और गिफ्ट लेके पार्टी के लिए निकल जाता है और सबके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। फिर कुछ देर बाद प्रिया देखती है मैनुएल के घर में आग लग गई है, पर एज एन ऑडियंस हमें ये पता है कि मैनुएल ने ही जानबूझ के ऐसा किया है। फिर ये लोग उस आग को बुझा देते हैं। फिर मैनुएल सबको बताता है कि उसकी माँ घर पे नहीं है, वो अचानक से कहीं चली गई है। जब मैं पार्टी के लिए गया था तब वो घर पे ही थी। फिर मैनुएल पुलिस को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसकी माँ को अल्जाइमर की बीमारी है, जिसके चलते वो ज्यादातर चीजें भूल चुकी हैं। फिर पुलिस देखती है कि घर में आग लगी तो लगी कैसे, तो उन्हें पता चलता है कि आग आयरन के वजह से लगी थी। तो मैनुएल कहता है शायद माँ आयरन को ऑन करके भूल गई हो, जिसके चलते ये हादसा हो गया। फिर पुलिस मैनुएल की माँ को शहर में चारों तरफ ढूंढने लग जाती है और गांव वाले भी आसपास के सभी जगह में उन्हें ढूंढते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस को मैनुएल की माँ एक रेलवे स्टेशन के पास मिलती है। फिर मैनुएल वहां पे जाके अपनी माँ को वापस घर ले आता है। फिर सभी गांव वाले मैनुएल से कहते हैं देखो, तुम्हें अपने माँ का ख्याल रखना होगा, आगे से कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़ना। तो एंटनी कहता है मेरे जान पहचान में एक नर्स है, वो तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकती है। मेरे पुराने फोन में उसकी नंबर है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, तुम उससे बात कर लेना। फिर अगले दिन हम प्रिया को थोड़ा कंफ्यूज्ड देखते हैं। वो इस बात पे यकीन नहीं कर पाती है कि मैनुएल की माँ को अल्जाइमर की बीमारी है। तो प्रिया अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्तों के साथ भी ये चीज शेयर करती है।
प्रिया उन्हें बताती है, एक बार एंटनी, मैं और कनी मैनुअल के घर गए थे। तब मैंने ये नोटिस किया था कि मैनुअल की माँ दवाई खाने के बाद लाइट ऑफ करके सोती है। भला एक अल्जाइमर के पेशेंट को ये याद कैसे रहा कि सोने से पहले लाइट ऑफ करना है। सिर्फ यही नहीं, एक बार उन्हें पानी की टंकी फुल हो जाने पर मोटर को बंद करते हुए भी देखा था। और मैंने ये भी देखा है, वो जब भी घर के अंदर जाती है वो अपनी चप्पल को बाहर उतार के जाती है। तो ये सब चीज एक नॉर्मल इंसान ही कर सकता है, एक अल्जाइमर पेशेंट ये सब इतने अच्छे से नहीं कर सकता है। तो अगले दिन से प्रिया मैनुअल के ऊपर नजर रखती है, तो वो देखती है घर का सारा काम मैनुअल अकेला ही करता है और उसकी माँ ज्यादातर टाइम घर के अंदर ही रहती है। फिर एक दिन हम मैनुअल के कजन ब्रदर जॉन को देखते हैं। वो एक न्यूरोसर्जन है। मैनुअल अपने अंकल के साथ जॉन से मिलने आया है। तो जॉन मैनुअल को कुछ नींद की दवाई देता है और कहता है, इसमें से 2 गोली को जूस में मिला के दोगे तो इसे पीने वाला 20 मिनट तक बेहोश हो जाएगा। मैनुअल उसे लेता है और घर वापस आ जाता है और स्टेफी से कहता है, मुझे आज कुछ काम के सिलसिले में बेकरी जाना पड़ेगा, पर इधर माँ का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। तो क्या तुम सिर्फ आज के लिए मेरी माँ का ख्याल रख सकती हो? फिर स्टेफी मैनुअल की माँ का ख्याल रखने के लिए राजी हो जाती है। तो मैनुअल सबसे पहले 2 नींद की गोलियों को पिस के पाउडर कर देता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं मैनुअल मैंगो जूस बनाता है। इसका मतलब जॉन ने जैसा कहा था मैनुअल बिल्कुल वैसा ही कर रहा है और शायद वो उस नींद की गोलियों को इस जूस में मिला दिया है। फिर जूस को अच्छे से रखने के बाद मैनुअल बेकरी के लिए निकलता है, पर जाने से पहले वो स्टेफी से कहता है, मैंने मैंगो जूस बना दिया है, माँ को याद करके पिला देना और हाँ तुम भी पी लेना। फिर मैनुअल यहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मैनुअल स्टेफी को कॉल करके पूछता है कि तुमने माँ को जूस दिया या नहीं। तो स्टेफी कहती है, मैं कब से उन्हें जूस पिलाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो पी ही नहीं रहे हैं। तो मैनुअल कहता है, एक काम करो, पहले तुम खुद माँ के सामने बैठ के जूस पियो और फिर उन्हें पिलाने की कोशिश करो। फिर स्टेफी ऐसा ही करती है, पहले वो खुद जूस पीती है और फिर मैनुअल की माँ को पिलाती है और इस बार वो जूस पी लेते हैं। फिर स्टेफी मैनुअल को कॉल करके बता देती है कि माँ ने जूस पी लिया है। ये सुन के मैनुअल बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं ठीक उसी वक्त मैनुअल के अंकल उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी वो प्रिया को मैनुअल के घर के अंदर जाते हुए देख लेते हैं। फिर वो तुरंत मैनुअल को कॉल करके इसके बारे में बता देते हैं। मैनुअल ये सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है। वो कहता है, अभी थोड़ी देर में ही वो 20 से 30 मिनट तक बेहोश हो जाएगी और उसके होश में आने से पहले हमें हमारा काम करना होगा। फिर मैनुअल अपने अंकल से कहता है, आप बाहर ही रुकिए, जब तक मैं आपको ना कहूँ आप अंदर मत जाना। फिर हम देखते हैं स्टेफी जैसे ही दरवाजा खोलती है वो बाहर प्रिया को देखती है। तो प्रिया कहती है, मैनुअल का आयरन जल गया है ना, इसीलिए एंटोनी ने कहा मैनुअल को ये देने के लिए, जब तक ये नया ना खरीद ले तब तक वो इसे यूज कर सकता है। फिर प्रिया घर के अंदर आ जाती है। दरअसल वो मैनुअल की माँ से बात करना चाहती है। प्रिया को लगता है कि मैनुअल अपनी माँ को गलत मेडिसिन दे रहा है ताकि उनकी तबीयत खराब रहे, इसीलिए प्रिया उनके साथ बात करने की कोशिश करती है। पर मैनुअल की माँ वो बस प्रिया और स्टेफी को चुपचाप देखती रहती हैं। फिर स्टेफी प्रिया को भी जूस पीने के लिए देती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनुअल एंटोनी को कॉल करके उस नर्स का नंबर मांगता है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि वो नंबर एंटोनी के पुराने फोन में है, इसीलिए वो प्रिया को कॉल करके वो नंबर मांगता है, जिसके चलते प्रिया को मजबूरन यहाँ से अपने घर जाना पड़ता है। फिर वो पुराने फोन से नंबर निकाल के एंटोनी को भेज देती है और फिर एंटोनी उस नंबर को मैनुअल को भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं स्टेफी सोफे में सो रही होती है, पर मैनुअल की माँ घर से गायब थी। फिर हम देखते हैं मैनुअल के अंकल उसकी माँ को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं और वो बेहोशी के हालत में पीछे की सीट में पड़ी हुई होती है।
फिर मैनुअल को जब इसके बारे में पता चलता है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इधर प्रिया भी टेंशन में होती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो प्रिया की एक दोस्त उससे कहती है कि अगर तुम कल मैनुअल के घर से वापस नहीं आती तो शायद ये हादसा नहीं होता। फिर प्रिया सोचती है कल अगर मैनुअल एंटनी को कॉल करके उस नर्स का नंबर नहीं मांगता तो मैं थोड़ी देर और वहां पे जरूर रुकती, पर शायद कोई चाहता था कि जितना जल्दी हो सके मैं वहां से वापस आ जाऊं। फिर प्रिया क्रॉस चेक करने के लिए उस नर्स को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या कल मैनुअल नाम का कोई आदमी आपको कॉल किया था। तो नर्स कहती है कि नहीं, मैनुअल नाम का कोई भी बंदा मुझे कॉल नहीं किया है। फिर प्रिया ये बात समझ जाती है कि मैनुअल जानबूझ के कल प्रिया को उसके घर से बाहर निकाला था। फिर प्रिया को लगता है मैनुअल के माँ के गायब होने के पीछे खुद उसी का हाथ है। और एक बात, कल मैं उस टाइम उसके घर में थी, ये उसे कैसे पता चला? स्टेफी तो मेरे पास ही बैठी थी, उसने तो उसे कुछ भी नहीं बताया है, तो फिर उसे पता चला कैसे? इसका मतलब मैनुअल अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। तभी हम देखते हैं मैनुअल की बड़ी बहन डियाना आती है। दरअसल वो न्यूजीलैंड में रहती है। माँ की गायब होने की खबर सुन के वो तुरंत इंडिया आ जाती है। फिर हम देखते हैं डियाना फोन पे किसी से बात कर रही होती है कि इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात चल रहा है। अगर जल्दी से कोई पार्टी इसे अच्छे दाम पे खरीद लेता है तो हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। तभी प्रिया डियाना को देख के उनसे बात करने लगती है। प्रिया कहती है आप न्यूजीलैंड में क्या करती हो? तो डियाना कहती है मैं एक स्टार्टअप चलाती हूँ, हमारा वेडिंग प्लानर का काम है। फिर बातों ही बातों में प्रिया डियाना से उसकी मोबाइल नंबर ले लेती है और कहती है अगर मैं कभी न्यूजीलैंड गई तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। फिर अगले दिन प्रिया देखती है डियाना एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। पर हाँ, आप ये भी याद रखना कि मैनुअल की माँ का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, पुलिस अभी भी उन्हें ढूंढ रही है। फिर उसी दिन रात को हम देखते हैं मैनुअल अपने अंकल के साथ मिलके 2 प्लास्टिक कैन को अपनी गाड़ी में लोड करके घर ले आता है। फिर देर रात को हम एक गाड़ी के आने की आवाज सुनते हैं और ठीक उसी वक्त प्रिया की भी नींद टूट जाती है और वो अपने कमरे से बाहर निकल के खिड़की के पास खड़ी होके मैनुअल के घर की तरफ ऐसे ही देख रही होती है। तो वो अचानक से कुछ सेकंड के लिए मैनुअल की माँ को उन्हीं के घर के खिड़की के पास देखती है। वो उन्हें अचानक से देख के डर जाती है और जब दोबारा अच्छे से देखने की कोशिश करती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर अगले दिन प्रिया इसके बारे में एंटनी को बताती है। फिर एंटनी मैनुअल से बात करता है तो ये पता चलता है कि उसकी माँ अभी तक मिसिंग है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। पर प्रिया को यह यकीन है कि उसने कल रात मैनुअल की माँ को देखा था और रात को खाना बनाते टाइम वो मैनुअल को गाड़ी लेके कहीं जाते हुए देखती है। फिर वो फटाफट एंटोनी और कनी को खाना परोस के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और दीवार को कूद के मैनुअल के घर की तरफ जाने लगती है। पर जाने से पहले वो अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेती है और वो दोनों बाहर नजर रखे हुए होते हैं। उनका काम ये है कि जब भी मैनुअल वापस आएगा वो प्रिया को इसके बारे में बता देंगे। तो प्रिया पहले नीचे खिड़कियों के पास जाके अंदर झांकती है पर उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर प्रिया किसी तरीके से ऊपर चढ़ जाती है और खिड़की से अंदर झांकने लगती है। तभी हम मैनुअल के घर के अंदर जॉन को देखते हैं। वो एक केमिकल प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ होता है। वो अचानक से प्रिया को खिड़की से अंदर की तरफ झांकते हुए देख के डर जाता है। पर दोस्तों, मैनुअल के घर के खिड़कियों में 1 वे मिरर ग्लास लगे हुए होते हैं, जिसके चलते घर के अंदर से जॉन तो प्रिया को देख पाता है पर प्रिया बाहर से कुछ भी नहीं देख पा रही होती है। फिर जॉन तुरंत मैनुअल को कॉल करके बता देता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली प्रिया ऊपर आके खिड़की से अंदर झांक रही है। फिर प्रिया की सहेलियां मैनुअल को वापस आते हुए देख लेते हैं और वो प्रिया को इसके बारे में बता देते हैं। फिर प्रिया जल्दबाजी में जैसे तैसे नीचे उतर के अपने घर की तरफ जोर से भागने लगती है। उधर मैनुअल भी गाड़ी को रोक के सीधा प्रिया की तरफ भागने लगता है और इससे पहले कि प्रिया दीवार कूद के अपने घर की तरफ जा पाती
ही मैनुअल उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि इतनी देर रात को आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो प्रिया कहती है मैं ये देखने आई थी कि आपके माँ घर वापस आए या नहीं। तो मैनुअल कहता है यहाँ पे सबको पता है कि मेरी माँ मिसिंग है, क्या आपको ये पता नहीं है? तो प्रिया कहती है मुझे पता है, पर मैंने कल रात आपकी माँ को आपके घर के खिड़की के पास देखा था। तो मैनुअल कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरी माँ अभी भी मिसिंग है। ठीक है, अब आप घर जाइए और दोबारा ऐसे बिना बताए किसी के यहाँ घुस मत जाना। फिर प्रिया घर वापस आ जाती है और मैनुअल भी वापस आके एक पाइप के पास जाता है। तो वो देखता है पाइप लीक हो रहा है और दीवार में खून लगा हुआ है। तो वो उसका फोटो लेके घर के अंदर चला जाता है और जॉन के ऊपर गुस्सा होने लगता है और वो कहता है ये तुम्हारा ही आइडिया था ना, अब देखो पाइप लीक हो रहा है। अंकल कह रहे थे कि लाश को जमीन में गाड़ देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, जल्द से जल्द ये काम खत्म करो वरना बहुत गड़बड़ हो सकता है। फिर हम देखते हैं जॉन केमिकल प्रोटेक्टिव सूट पहन के बाथरूम के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं एक कंटेनर के अंदर बहुत सारा खून होता है। फिर जॉन उन खून को वहां से निकाल के टॉयलेट में डालता है और फिर फ्लश कर देता है। दरअसल अभी ड्रम में जितना भी खून है जॉन को उन सब को इसी तरह से इस टॉयलेट में डाल के फ्लश करना है। इसे देख के हम इतना तो समझ जाते हैं ये लोग किसी केमिकल के मदद से उस कंटेनर में पूरे डेड बॉडी को पिघला दिया है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं प्रिया फिर से अपनी सहेलियों के साथ कल रात के टॉपिक के ऊपर बात कर रही होती है। वो कहती है तुमने एक चीज नोटिस किया, कल रात मैनुअल गाड़ी रख के घर के अंदर नहीं गया, सीधा मेरे पीछे आया। भला उसे ये कैसे पता चला कि मैं उसके घर गई थी और अभी वहां से भाग रही हूँ? इसका मतलब उस टाइम घर के अंदर कोई तो था जिसने मैनुअल को कॉल करके मेरे बारे में बता दिया होगा। फिर प्रिया स्टेफी से मिलने जाती है और जिस दिन मैनुअल की माँ गायब हुई उस दिन के बारे में पूछती है। तो स्टेफी बताती है मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोती हूँ, पर पता नहीं क्यों उस दिन मैं बैठे बैठे ही सो गई थी और जब तक आंख खुली तब तक मैनुअल की माँ घर से निकल के कहीं चली गई थी और तब से लेके आज तक मैनुअल मुझसे बात नहीं कर रहा है। उसे लगता है मेरी वजह से ही उसकी माँ गायब है। फिर प्रिया मैनुअल की बहन डियाना को व्हाट्सएप पे मैसेज करती है। तो प्रिया उन्हें कहती है जिस दिन आप चले गए उस दिन रात को मैं आपके माँ को आप ही के घर में देखा था। तो सामने से डियाना कहती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ अभी भी मिसिंग है। फिर डियाना कहती है देखो मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो उसी दिन रात को प्रिया की एक सहेली देखती है मैनुअल कुछ बोरियों को लाके पाइप के पास रख देता है। उसे देख के ये लगता है जैसे कि वो कुछ छुपाना चाहता है। फिर सुबह मैनुअल जब सो के उठता है तो वो एक मैसेज देख के शॉक हो जाता है। वो तुरंत जॉन के पास जाता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द ये काम खत्म करो क्योंकि कल वो न्यूजीलैंड से वापस आ रही है, इसीलिए उसके यहाँ पे आने से पहले हमें सब काम खत्म करना होगा। फिर जॉन वापस काम पे लग जाता है और थोड़ी देर में वो सारे लिक्विड को फ्लश कर देता है और फिर ये दोनों पूरे बाथरूम को अच्छे से साफ कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद मैनुअल अपने काम पे निकल जाता है। इस मौके का फायदा उठा के इस बार प्रिया के दो दोस्त मैनुअल के बाउंड्री के अंदर चले आते हैं। दरअसल उन्हें यह देखना था कि उस पाइप के पास मैनुअल क्या छुपा रहा था और वो देखते हैं उस पाइप के पास वाले एरिया में हाल ही में कलर किया गया है। फिर ये उसका फोटो क्लिक करके प्रिया को भेज देते हैं। इससे पहले कि ये लोग वहां से वापस आ पाते जॉन बाहर आ जाता है। जॉन को देख के ये दोनों घबरा जाते हैं और ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि ये दोनों मैनुअल के माँ के बारे में पूछने आए थे। फिर ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं एंटोनी प्रिया को कॉल करके बताता है कि एक ओल्ड एज होम से पुलिस को मैनुअल की माँ मिल गई है। फिर हम देखते हैं
मानुएल अपनी माँ को वापस घर ले आता है तो गांव के सभी लोग उनसे मिलने आते हैं। मानुएल उन्हें कहता है हम जल्द ही सारा सामान लेके जॉन के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और मैं वहाँ पे माँ का ख्याल भी अच्छे से रख पाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जॉन स्टेफी के साथ कुछ बात कर रहा होता है तो इसी मौके का फायदा उठा के प्रिया मानुएल की माँ से मिलने उनके कमरे में चली जाती है और उनसे पूछती है आप इतने दिनों तक कहाँ थे? जिस दिन डियाना यहाँ से चली गई थी उसी रात को मैंने आपको इसी घर में देखा था। पर मानुएल से जब इसके बारे में पूछा तो उसने मुझे झूठ कहा। देखिए मुझे ये पता है कि आपको अल्जाइमर नहीं है, तो प्लीज आप मुझे सच बताइए, क्या मानुएल आपको टॉर्चर करता है? क्या आप मानुएल से डरते हैं? प्लीज कुछ तो बताइए। मानुएल की माँ प्रिया को कुछ बताने ही वाली होती है तभी वहाँ पे मानुएल पहुँच जाता है और वो प्रिया को कहता है एंटोनी तुम्हें ढूंढ रहा है, तो प्रिया को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं रात को घर के सारे सामान के साथ मानुएल के अंकल वो प्लास्टिक के कैन को भी अपने साथ ले जाते हैं और फिर सुबह मानुएल भी अपने माँ के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं आज प्रिया और स्टेफी का जॉब इंटरव्यू होता है तो ये दोनों एक साथ इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल जाते हैं। पर प्रिया रास्ते में एक जगह पे रुक के एक महिला को कुछ देता है और फिर ये दोनों यहाँ से सीधा उस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे इन दोनों का इंटरव्यू होने वाला है। पर प्रिया के मन में मानुएल को लेके जो शक था वो अभी भी है। वो आज सुबह से डियाना को मैसेज कर रही है पर डियाना रिप्लाई नहीं कर रही है तो अब प्रिया डियाना को व्हाट्सएप पे कॉल करती है तो हम देखते हैं डियाना का फोन मानुएल के पास है और वो प्रिया की कॉल को बार बार कट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं मानुएल डियाना के सामान को जला रहा होता है। इसका मतलब जिस बॉडी के बारे में मानुएल और जॉन बात कर रहे थे वो किसी और की नहीं डियाना की थी। पर मानुएल ने अपनी ही बड़ी बहन को क्यों मारा ये हमें आगे पता चलेगा। फिर दूसरी तरफ प्रिया डियाना को व्हाट्सएप कॉल नहीं नॉर्मल कॉल करती है तो डियाना का फोन स्विच ऑफ आता है पर ये बात कंप्यूटर मलयालम भाषा में बताती है। प्रिया ये सुन के चौंक जाती है और वो समझ जाती है अगर प्रिया अभी न्यूजीलैंड में होती तो कंप्यूटर ये बात इंग्लिश में कहता। तो प्रिया ये बात स्टेफी को बताती है तो स्टेफी कहती है पर हमने तो डियाना को जाते हुए खुद देखा था तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर प्रिया देखती है डियाना के प्रोफाइल पिक्चर में उसके साथ एक लड़की है। फिर प्रिया डियाना की इंस्टाग्राम आईडी ढूंढती है तो वो देखती है उसकी इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है। पर प्रिया को डियाना के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से एक वेबसाइट का लिंक मिलता है। फिर वो जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करती है तो वही वेडिंग प्लानर वाला डियाना की स्टार्टअप बिजनेस का वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी डियाना के साथ वही लड़की होती है और उस लड़की का नाम आदिति है। फिर प्रिया दोबारा इंस्टाग्राम में आदिति के अकाउंट को सर्च करने लगती है और वो उसे मिल भी जाता है तो वो देखती है कि इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक होता है। इसका मतलब कोई भी उसके प्रोफाइल को विजिट करके उसके द्वारा अपलोड किया गया सभी पोस्ट को देख सकता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं इतने दिनों से डियाना न्यूजीलैंड वापस ना जाने के कारण आदिति खुद उससे मिलने इंडिया आ जाती है। पर मानुएल उसे रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जाता है और आदिति को कॉल करके कहता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो उसे रिसीव करने नहीं जा पाएगा। फिर मानुएल आदिति को उसका लोकेशन सेंड कर देता है और कहता है तुम उबर लेके यहाँ तक आ जाओ। तो आदिति ऐसा ही करती है, वो उबर लेके मानुएल के द्वारा बताए गए जगह तक पहुँच जाती है। फिर मानुएल आदिति को गाड़ी में बिठा के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी अचानक से मानुएल को उसके अंकल का कॉल आता है तो वो गाड़ी को रोक के नीचे उतर के उनसे बात करने लगता है और तभी आदिति को प्रिया का मैसेज आता है। दरअसल प्रिया आदिति को इंस्टाग्राम में मैसेज करके ये बताती है कि मैं डियाना की पड़ोस में रहती हूँ। मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या डियाना न्यूजीलैंड पहुँच गई है। तो आदिति कहती है नहीं, वो अभी भी केरला में ही है और मैं भी इंडिया पहुंच गई हूँ और अभी मानुएल के साथ डियाना से मिलने जा रही हूँ। फिर प्रिया आदिति को कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है।
तो प्रिया अपना नंबर आदिति को मैसेज कर देती है। फिर प्रिया फटाफट कॉल करके आदिति से पूछती है, आप डियाना से कहाँ पे मिलने वाली हैं? तो आदिति कहती है, हम उसके फैमिली बेकरी में मिलने वाले हैं। तो प्रिया कहती है, पर मैंने डियाना को एयरपोर्ट के लिए निकलते हुए देखा था। तो आदिति कहती है, हाँ वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी, पर देर रात को मैनुअल उसे कॉल करके बताता है कि माँ वापस आ चुकी है और डियाना की माँ भी उसे वापस घर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसके चलते डियाना घर वापस लौट जाती है। फिर इन दोनों का कॉल कट हो जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा आज इंटरव्यू के लिए आते वक्त रास्ते में प्रिया एक महिला से मिली थी। तो अब वो महिला प्रिया को कॉल करके बताती है, तुमने टेस्ट के लिए जो सैंपल दिया था उसमें एक केमिकल के साथ ह्यूमन ब्लड भी मिला है। दरअसल दोस्तों, मैनुअल के वहां से चले जाने के बाद प्रिया वापस से दीवार कूद के उसके घर गई थी और पाइप के पास वाले दीवार पे जो नया कलर किया गया था वो उस जगह का सैंपल कलेक्ट करके अपने साथ ले आई थी। और इंटरव्यू के लिए जाते वक्त वो उस सैंपल को अपने साथ ले आती है और अपने एक जान पहचान के यहाँ वो उसे टेस्ट करने के लिए देती है। तो अब उनसे ये सब सुनने के बाद प्रिया समझ जाती है कि ये खून डियाना का ही होगा। फिर वो तुरंत आदिति को ये बात बताने के लिए कॉल करती है, पर कॉल कनेक्ट नहीं होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनुअल अपने अंकल से पूछता है आदिति का क्या करना है, पर इस सवाल का जवाब उसके अंकल नहीं उसकी माँ देती है। वो गुस्से में कहती है, आदिति को भी डियाना के पास भेज दो। फिर आदिति के कॉल ना लगने के कारण प्रिया उसे मैसेज करके बता देती है कि तुम्हारी जान को खतरा है, जितनी जल्दी हो सके मैनुअल से पीछा छुड़ाओ। तो प्रिया की मैसेज को पढ़ के आदिति शॉक हो जाती है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाती मैनुअल गाड़ी के अंदर आ जाता है और आदिति को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उधर प्रिया भी इंटरव्यू को छोड़ के मैनुअल के फैमिली बेकरी के तरफ निकल पड़ती है, इस उम्मीद से कि वो सही समय पे वहां पे पहुंच के आदिति को बचा लेगी। फिर वो रास्ते में एंटोनी को कॉल करके इस सब के बारे में बताती है, पर एंटोनी को लगता है कि ये प्रिया की बचपना है। वो फिर से फालतू में ही मैनुअल के ऊपर शक कर रही है और एंटोनी प्रिया के इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर प्रिया उस बेकरी में पहुंच जाती है और वहीं पे बैठ के मैनुअल का इंतजार करती है। फिर देखते ही देखते रात हो जाता है, पर मैनुअल अभी तक बेकरी में नहीं आया होता है और तभी प्रिया को पता चलता है कि जल्द ही यहाँ से कुछ ही दूर में मैनुअल का एक और नया बेकरी शॉप खुलने वाला है। वहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। फिर प्रिया सोचती है हो सकता है मैनुअल आदिति को वहीं पे ले गया हो। फिर आदिति तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ती है और थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच भी जाती है। पर आदिति यहाँ पे थोड़ा चालाक निकलती है और वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करके पूरी कहानी बताती है और वो पुलिस को यहाँ का एड्रेस भी बता देती है। फिर प्रिया पुलिस का इंतजार ना करते हुए खुद बेकरी के अंदर चली जाती है और वो देखती है एक दरवाजा अंदर से बंद पड़ा है। तो वो एक टेबल के ऊपर खड़ी होके अंदर की तरफ झांकती है तो वो देखती है कि आदिति बेहोशी के हालत में पड़ी हुई है और ये दोनों भाई उसे बस मारने ही वाले हैं। तो प्रिया सोचती है कुछ भी करके पुलिस के आने तक इनका ध्यान भटकाना होगा। इसके लिए प्रिया फिर से बाहर चली जाती है और एक पत्थर उठा के बेकरी के तरफ फेंकती है, जिसके चलते कुछ एरिया के कांच टूट जाते हैं और अंदर जो मैनुअल और जॉन हैं उन्हें भी ये आवाज सुनाई देता है। मैनुअल जॉन से कहता है तुम आदिति को छुपा दो, मैं देख के आता हूँ बाहर कौन है। फिर मैनुअल बाहर की तरफ भागता है तो वो देखता है बाहर कोई और नहीं प्रिया है। फिर मैनुअल प्रिया के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, पर प्रिया भाग के कार के अंदर चली जाती है और फिर वो कार को स्टार्ट करके यहाँ से भागना चाहती है। तभी मैनुअल एक लोहे का रोड लेके आता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ के सामने वाले ग्लास को तोड़ने लगता है, पर तभी प्रिया कार को सीधा फुल स्पीड में आगे की तरफ ले जाती है, जिसके चलते मैनुअल बैलेंस खो के गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और फिर प्रिया अपनी कार को बेकरी के अंदर घुसा देती है और अचानक से ब्रेक लगा देती है, जिसके चलते मैनुअल दीवार तोड़ के सीधा अंदर जाके गिरता है और जॉन जो उस कमरे के अंदर था वो भी दीवार के नीचे दब के बेहोश हो जाता है। फिर प्रिया गाड़ी से उतर के अंदर जाती है
और आदिति को ढूंढने लग जाती है। फिर आदिति उसे एक बॉक्स के अंदर मिलती है। फिर प्रिया उसे वहां से बाहर निकाल लेती है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले दिन पुलिस इनके पूरे परिवार को अरेस्ट करके क्राइम स्पॉट पे रिविजिट करवाने के लिए ले जाती है। और गांव के लोगों को जब सच्चाई के बारे में पता चलता है वो सब शॉक हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, डियाना के मर्डर के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उसी की माँ है। दरअसल डियाना एक लेस्बियन थी। वो और आदिति एक दूसरे से प्यार करते थे, पर मानुएल की माँ को जैसे ही इसके बारे में पता चला उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि डियाना को उन्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना ये हमारे पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। और इसीलिए ये अल्जाइमर और मिसिंग वाला नाटक करते हैं और डियाना को माँ की तबीयत का बहाना देके इंडिया बुलाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा मूवी के शुरुआत में मानुएल एक लकड़ी में लाल कपड़ा बांध के उसे जमीन में गाड़ दिया था। दरअसल जब भी मानुएल की माँ घर से गायब हो जाती थी तब वो उसी रास्ते से जाती थी और आगे मानुएल के अंकल गाड़ी लेके उनकी इंतजार करते थे। और एक बात, उस नींद की गोलियों को मानुएल ने जूस में नहीं मिलाया था, ये काम मानुएल की माँ का था। उन्होंने ही स्टेफी के जूस में नींद की दवाई मिलाया था, इसीलिए उस जूस को पी के प्रिया को कुछ नहीं हुआ, पर स्टेफी 20 मिनट के लिए बेहोश हो गई थी। दोस्तों, जिस दिन हमने डियाना को एयरपोर्ट के लिए निकलते हुए देखा था, दरअसल उसी दिन देर रात को उसकी फ्लाइट थी, इसीलिए वो घर से जल्दी निकल गई थी। पर प्लान के मुताबिक देर रात में मैनुअल उसे कॉल करके कहता है कि माँ वापस आ गई है। और फिर डियाना जैसे ही अपने माँ को देखने के लिए घर वापस आती है तभी ये लोग उसे पकड़ के जान से मार डालते हैं। और ये वही रात होता है जब प्रिया नींद से उठ के खिड़की के पास खड़ी होके मानुएल के घर की तरफ देख रही थी और तभी प्रिया को उस कमरे के अंदर मानुएल की माँ दिखी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।